सबसे पहले मैं उसकी टेबल बना देता हूं, आप ध्यान से देखें। बच्चों ये टेबल है, इस टेबल में हेलो ग्रुप, जिसके अंदर पीरियोडिक टेबल का 17वां ग्रुप कंप्लीट हो जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इसके अंदर है। ये फॉर्मूला है इसका कि किस प्रकार से हम इस फॉर्मूला को लिखेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप है उसके साथ में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगेगी। ये होता है प्रीफिक्स। जब भी हम इसका नाम देते हैं तो नाम देने से पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले लगता है, सुफिक्स इसका मतलब होता है जो बाद में लगता है। तो यहाँ पे इसके पहले लगेगा क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, उसके बाद जो उसका नाम है, जो वर्ड रूट है, वो पूरा का पूरा नाम लिख दिया जाएगा। इसके बाद बात आ जाती है नोमेनक्लेचर की। तो नेमिंग के अंदर जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है, जैसे क्लोरो है, मेरे पास कोई भी इथेन था तो इसका नाम होगा क्लोरो इथेन, यहाँ पे ब्रोमो इथेन, इस तरह से इसका नाम होगा। इन सभी को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। ये फिलहाल ये टेबल है आपके पास। देखिए एल्कोहल, ये एक फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, इससे नीचे जितने भी सभी के अंदर ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है। तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 4 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन अटैच है। देखिए अल्कोहल के अंदर जो इसका फॉर्मूला है वो है OH। R का मतलब एल्काइल ग्रुप, ठीक है। एल्काइल ग्रुप मतलब एल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन कम। तो एल्काइल ग्रुप के साथ OH अगर लगता है तो बनेगा अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर कोई प्रीफिक्स नहीं है। OH जो इसका सुफिक्स होगा, यानी कि इसके जो बाद में लगेगा वो लगता है ओल। और किस तरह से लगता है, जैसे हमारे पास कोई भी एल्काइल ग्रुप था, ठीक है, तो उसको हमने प्रॉपर एल्केन की तरह से अगर हम लेंगे, जैसे मान लेते हैं इथेन मेरे पास है, तो इथेन का लास्ट का ई हटा के उसकी जगह पे OL लगा दिया जाएगा। इसी तरह से एल्डिहाइड है, इसका जो फॉर्मूला है COH या CHO, इस तरह से भी हम इसको लिख देते हैं RCHO, इस तरह से, ठीक है। R क्या है, एल्काइल ग्रुप, किसी प्रकार का कोई प्रीफिक्स नहीं है, सुफिक्स है जो क्या है AL, अल। और अल किस लिए, क्योंकि AL से ये शुरू हुआ, एल्डिहाइड, ठीक है। बाद में जब इसका नोमेनक्लेचर देते हैं तो लास्ट में ई हटा के और उसकी जगह पे AL, अल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अल, ठीक है। ध्यान रहे ये ओल है और ये अल है, AL। कीटोन, देखो कीटोन यहां पे क्या है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O और फिर से R डैश, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा कीटोन है, प्रीफिक्स कुछ नहीं है, सुफिक्स है, तो क्या है ओन। इसी तरह से इसके अंदर भी ई हटा के ओन लगा दिया जाएगा। सबसे लास्ट हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इस तरह से लिखते हैं। दूसरा तरीका भी है इसका लिखने का, वो कुछ इस तरह का है, RCOOH, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो है ओइक एसिड, सुफिक्स इसका है, ई हटा के ओइक एसिड लगा देंगे तो नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो बच्चों ये जो टेबल हमने आपको दी है, ये टेबल आपने बड़े अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि इसी के बेस पे 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एक एक ग्रुप को अलग अलग से डिस्कस किया जाएगा।